हे गाइस, अगर आपको लगता है कि GoBolt T-Net Pro जो है ये बेटर है, बेस्ट है एज कम्पेयर टू OnePlus Nord Bud 3R से, तो आप गलत है। बस बन रही सारी चीजें आपको डिटेल में समझाता हूँ एंड इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। देखिए, फीचर्स होना एंड फीचर्स में क्वालिटी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिजाइन के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों का डिजाइन अलग अलग है एंड दोनों ही डिजाइन के मामले में अच्छे हैं। किसी को T-Net का डिजाइन पसंद आ सकता है, किसी को 3R का पसंद आ सकता है, तो पसंद की बात है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के कनेक्टिविटी फीचर के बारे में। देखिए, दोनों ही बर्ड्स को आप दो फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है, एप्लीकेशन सपोर्ट है। दोनों ही ईयरबड्स में दोनों के फीचर्स वगैरह कस्टम कर सकते हैं। लेकिन GoBolt में फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है एंड OnePlus में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है। इसलिए फास्ट पेयरिंग से थोड़ा सा अच्छा होता है गूगल फास्ट पेयरिंग, ठीक है। एंड GoBolt T-Net Pro में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट है एंड OnePlus में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है। बट कनेक्टिविटी आपको दोनों में तगड़ा मिलेगा। एक थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है एंड एक थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, बट कनेक्टिविटी वाइज दोनों ही तगड़े हैं। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा कनेक्टिविटी से रिलेटेड दोनों में ही। इसके अलावा गेमिंग के लिए भी दोनों में फीचर है। आप लो लेटेंसी को अच्छे से यूज कर पाएंगे दोनों में ही, क्योंकि GoBolt में 45 मिलीसेकंड का लेटेंसी है एंड OnePlus में 47 मिलीसेकंड का लेटेंसी है। बस 2 मिलीसेकंड का डिफरेंस है एंड गेमिंग में कोई भी असर आपको नहीं पड़ेगा 2 मिलीसेकंड से, ठीक है। तो गेमिंग वाइज दोनों सेम है एंड दोनों में ही आप गेमिंग अच्छे से कर पाएंगे। साउंड का डी लेवल प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल भी। एंड बात करूं कॉलिंग की, नॉइज कैंसलेशन की, तो GoBolt में क्वाड माइक का सपोर्ट है, साथ में ENC इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है एंड OnePlus में क्वाड माइक का सपोर्ट है एंड AI नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है। इसमें इसके कॉलिंग में AI का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे कॉलिंग वाइज ना दोनों एक ही लेवल पे है, बट थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है कॉलिंग फीचर के मामले में OnePlus Nord Bud 3R, क्योंकि इसमें AI सपोर्ट है, ठीक है। AI थोड़ा सा नॉइज को अच्छे से कैंसलेशन करता है कॉलिंग करते टाइम, ठीक है। बाकी ANC के बारे में बताऊं तो भाई GoBolt में 32 डेसिबल का ANC फीचर है, बट OnePlus में ANC फीचर नहीं है। एंड रही बात बैटरी बैकअप की, तो GoBolt T-Net Pro में 75 आवर का टोटल बैटरी बैकअप दिया गया एंड इसका जो बड्स है ना, सिंगल चार्ज पे 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बट OnePlus Nord Bud 3R में 54 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है एंड इसका जो बड्स है ना, सिंगल चार्ज पे आपको 10 घंटे 11 घंटे के अराउंड बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इसके साथ GoBolt में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एंड बड्स के बारे में बात करूं तो भाई OnePlus में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बैटरी बैकअप वाइज बेटर एंड बेस्ट है OnePlus Nord Bud 3R, क्योंकि बड्स भी लेके अगर कहीं पे जाते हैं तो दिन भर का छुट्टी हो जाएगा, 8-10 घंटे आराम से चल जाएगा। एंड नाउ कंपेयर करते हैं इन दोनों के साउंड क्वालिटी फीचर्स को। GoBolt T-Net Pro में 13 mm का बड़ा ड्राइवर दिया गया है, साथ में डीप बेस फीचर दिया गया है, कुछ प्रीसेट EQ दी गई है एंड साथ में अपने हिसाब से EQ भी कस्टम कर सकते हैं। बट OnePlus Nord Bud 3R में 12.4 mm का ड्राइवर दिया गया है, साथ में डीप बेस फीचर दिया गया है, साथ में इसमें EQ अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। कुछ प्रीसेट EQ भी आपको इसमें मिल जाएंगी एंड अगर आप OnePlus के फोन यूजर हैं तो 3D स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट मिल जाएगा एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड रही बात बेस की, तो भाई देखिए, बेस दोनों में आपको तगड़ा मिल जाएगा, बट क्लियर बेस आपको मिलेगा OnePlus Nord Bud 3R में, क्योंकि बेस के मामले में GoBolt भी अच्छा है बट ये क्लियर बेस नहीं देता है, अजीब सा बेस देता है, ठीक है। बट OnePlus जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा, इसका बेस आपको सुनने में स्मूथ लगेगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगा एंड अच्छा भी लगेगा। एंड आपको बता दूं कि मैं फिलहाल में OnePlus Nord Bud 3R को यूज करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसके बारे में अच्छे से सारी चीजें पता है। इसके अलावा दोनों को ही आप जिम में यूज कर सकते हैं, खेत में यूज करना है वहां पे कर सकते हैं एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे यूज कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, खराब होने के चांसेस कम है। खराब हो सकता है बट चांसेस कम है, क्योंकि दोनों में IPX5 का रेटिंग है। ये पानी से, धूल मिट्टी से, पसीना से बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट थोड़ा सा करता है। बाकी फुल टच कंट्रोल दोनों में है एंड OnePlus में आप टच कंट्रोल को अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट दोनों में दिया गया है। 1 साल का वारंटी दोनों ही ब्रांड्स की तरफ से मिलता है, बट OnePlus का जो सर्विस है बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, जब मैंने बाय किया था OnePlus Nord Bud 3R तो 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बाय किया था, अभी इसका प्राइस 2000 रुपए हो गया है। एंड GoBolt T-Net Pro का प्राइस अभी फिलहाल में 1699 रुपए है, 200-300 रुपए का फर्क है। बट 200-300 रुपए कम में ही आपको GoBolt T-Net Pro में ANC फीचर मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से ना क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, साउंड में भी, कॉलिंग में भी,
गेमिंग में भी, तो थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। बट OnePlus Nord Bud 3R में आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो भी फीचर्स इसमें दी गई है वो क्वालिटी वाली है। एंड वैसे भी क्लियर बात ये है कि मेरे हिसाब से OnePlus Nord Bud 3R जो है ये बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको यही वाला बाइक करना चाहिए, OnePlus Nord Bud 3R। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टैग कर दिया, जाइए चेक कीजिए। सेल में ये 1700-1800 रुपए में भी मिलता है। एंड नॉर्मली बाई करेंगे तो आपको 2000 रुपए पड़ ही जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टा पे आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी आपसे मिलते हो। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स सर्कल में। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो हम हैं।